नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की और ये यूजीसी नेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो इसके जो बेसिक टॉपिक्स है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको वो चीज़ बता देते हैं। सबसे पहले हम इसमें कम्युनिकेशन का मीनिंग पढ़ेंगे, मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। और दूसरा इसमें पॉइंट रहेगा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिकेशन। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिकेशन, ये हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा इसी का ही। और इसके बाद जो तीसरा टॉपिक आएगा दैट इज़ फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। हम इसके जो फर्दर टॉपिक करने वाले हैं फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आएगा वो हम इवैल्यूएशन देखेंगे कि जो एजुकेशन में या कम्युनिकेशन में इवैल्यूएशन किस तरह से होता है। ये मेजर हमारे पास टॉपिक रहेंगे। बाकी इसके अलावा हम इसमें जो क्लासरूम एक्टिविटी होती है या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मेजरली ये हमारे पास यहाँ पे टॉपिक रहने वाले हैं। राइट, ये बेसिक टॉपिक हमारे पास यहाँ पे रहेंगे प्यारे बच्चों। तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वेरी फर्स्ट टॉपिक से, और वो टॉपिक रहेगा आपका मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। कौन सा टॉपिक रहेगा आपका? मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से आपका क्या मतलब है? कम्युनिकेशन क्या होता है? यानी कि संवाद। आप किसी व्यक्ति के साथ जब किसी भी तरह की बातचीत करते हैं तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन हमारा डे टू डे लाइफ का एक अहम हिस्सा है। बिना कम्युनिकेशन के आप किसी के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक सीधे तौर से पहुंचाने के लिए आपको किसी ना किसी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से जुड़े रहना पड़ता है। तो हमारे पास अगर हम बात देखें तो इसको आप सीधे तौर से लिटरल मीनिंग में कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ द कॉर्नरस्टोन। आप कैसे लिख सकते हैं इसको? कम्युनिकेशन इज द कॉर्नरस्टोन, इज द, क्या लिख सकते हैं आप इसको? इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। यही बोल सकते हैं आप इसको, ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। हम इसको क्यों बोल रहे हैं कॉर्नरस्टोन? क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के आप अपना किसी भी तरह का कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ा सकते। और अगर हम इसमें बात करें कम्युनिकेशन के दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं होगा तो हमारे पास जो कम्युनिकेशन में यानी कि जो लोगों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। क्या बोल सकते हैं आप इसमें? हम इसमें लिख सकते हैं विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या पॉइंट आ सकती है इसमें? मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। और मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज, इस तरह से लिख सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज, रिलेशनशिप फाल्टर्स। अगर आपका जो कम्युनिकेशन का जो वे है वो सही नहीं है तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो हैम्पर हो सकते हैं, फाल्टर हो सकते हैं। और साथ ही साथ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर कनेक्ट एंड कोलैबोरेट आर लॉस्ट। एंड नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं आप इसमें? जो अपॉर्चुनिटी है आपके पास किसी व्यक्ति के साथ अच्छे से कनेक्ट होने की, उनके साथ कोलैबोरेट करने की, तो वो आप कहीं ना कहीं मिस कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? अपॉर्चुनिटी फॉर, क्या लिख सकते हैं हम? नेक्स्ट पॉइंट है अपॉर्चुनिटी फॉर कनेक्शंस, अपॉर्चुनिटी फॉर कनेक्शंस एंड कोलैबोरेशन are lost. These are the very
कोर पॉइंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। अगर हम यहाँ पे कम्युनिकेशन की दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कम्युनिकेशन इसके लिटरल मीनिंग के ऊपर अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन है दैट इज़ ट्रेस्ड टू ओरिजिन फ्रॉम द लैटिन वर्ड। इसका जो ओरिजिन है, अगर आप यहाँ पे बात लिखें ओरिजिन की, तो दैट इज़ फ्रॉम द लैटिन वर्ड। और लैटिन वर्ड कौन सा था? लैटिन वर्ड है आपका कम्युनिकेयर। कौन सा वर्ड? कम्युनिकेयर। दिस इज़ आवर लैटिन वर्ड, और जिसका मीनिंग है टू शेयर। टू शेयर, ये इसका आपका लिटरल मीनिंग बनेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब इसे आपने लैटिन वर्ड से लिया है, और लैटिन वर्ड है कम्युनिकेयर, और उसका मतलब होता है टू शेयर। ठीक है, और अगर हम इसके रूट्स की बात करें कम्युनिकेयर, तो कम्युनिकेयर को जो ये कम्युनिकेयर वर्ड्स है, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कम्युनीज। इसका जो रूट वर्ड्स है दैट इज़ कम्युनीज, COMMUNIS, ये इसका रूट वर्ड है। क्या लिख सकते हैं आप इसको? रूट वर्ड्स है कम्युनीज, और कम्युनीज का मतलब होता है टू मेक कॉमन। टू मेक कॉमन, क्या मतलब बना इसका? टू मेक कॉमन। तो इस तरह से अगर हम इसमें आगे बढ़ने की बात करें यहाँ पे, तो कम्युनिकेशन का जो मतलब बना, कम्युनिकेशन का मतलब क्या बना फिर? कम्युनिकेशंस रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग। कम्युनिकेशन क्या करेगा? इट फैसिलिटेट पर्पस, और इट फैसिलिटेट द पर्पस, फैसिलिटेट द पर्पस ऑफ शेयरिंग एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग। शेयरिंग एंड common understanding, common understanding of information, common understanding of information, ideas and feeling among the individual, and feeling among the individual, ये इसके प्रमुख मीनिंग है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने कम्युनिकेशन पढ़ा, कम्युनिकेशन का डेफिनेशन और इसका मीनिंग पढ़ा, और इसके रूट वर्ड्स को देखा कि कहाँ से इसे लिया गया है। ठीक है, तो जिसका जो रूट वर्ड है दैट इज़ कम्युनीज, और कम्युनीज का मतलब होता है टू मेक थिंग्स वेरी कॉमन, और कम्युनिकेयर का मतलब होता है जिसे आप शेयर कर सको। और ये लैटिन वर्ड से लिया गया है शब्द है। कहाँ से लिया गया शब्द है? ये लैटिन वर्ड से लिया गया शब्द है। ठीक है, इसका मतलब कि ओरिजिन हमारा लैटिन वर्ड से होता है। तो ये हमने कम्युनिकेशन का एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज़ नेचर एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिकेशन। अगर हम नेचर एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ हम नेचर एंड करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला करैक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ कम्युनिकेशन कैन बी कॉल्ड एज आर्ट साइंस एंड क्राफ्ट। इट कैन बी कॉल्ड एज आर्ट साइंस एंड क्राफ्ट। आर्ट साइंस एंड क्राफ्ट हम इसे क्यों बोलते हैं? कम्युनिकेशन दैट इज़ इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी। कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या होती है? वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी, then it is called the art proven principle, then it is called the science and specific skills, that it is called the craft। ठीक है, प्रूवन स्किल्स की बात कर सकते हैं हम यहाँ पे,
एंड देन अगर लास्ट पॉइंट की बात करें, दैट इज स्पेसिफिक स्किल्स, specific skills required to make communication better, then only we can communicate betterly। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल्स आते हैं। अगर हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बात करें, नेचर की बात करें, तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सबसे बड़ी बात क्या है, जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है, वाई वी कॉल इट एज अ कॉम्प्लेक्स, बिकॉज जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो डायलॉग्स होते हैं, जो हम बातचीत करते हैं, वो वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जो हमारे लैंग्वेज है, स्पोकन लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज है दैट इज़ इंट्रिकेट। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो क्या बोल सकते हैं हम, एनकम्पासेस इट एनकम्पासेस द intricate interplay intricate interplay intricate interplay of spoken language, of spoken language, gesture and expression and expression। So when we engage in dialogue, we navigate not only the literal meaning of the word but also the subtleties of tones, body language and facial expression। Moreover, the complexity of communication is compounded by cultural differences। ठीक है, किससे आते हैं हमारे पास, यहाँ से जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कम्युनिकेशन है दैट इज़ कल्चर डिफरेंसेस। सेकेंड पॉइंट इज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ये एक मेजर रीज़न रह सकता है। इसके अलावा इमोशनल स्टेट्स ये सारे हमारे पास इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं इंट्रिकेसी ऑफ एवरी इंटरेक्शन। ठीक है, क्या हो सकता है, आप इसको लिख सकते हैं कि एडिंग लेयर्स ऑफ इंट्रिकेसी to every interaction to every interactions। ये सेकंड पॉइंट हो गया इसका। देन अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, लर्नेबल स्किल्स, जो कम्युनिकेशन का नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट इज़ अ लर्नेबल स्किल्स। लर्नेबल स्किल्स मीन्स कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो इसे सीखा जा सकता है। अगर आपका कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है तो आप अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं विद द एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और प्रॉपर गाइड के माध्यम से। तो आपको जो मेजर पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं कि आप जो कम्युनिकेशन है यू कैन इम्प्रूव इट थ्रू प्रैक्टिस एंड गाइड, थ्रू प्रैक्टिस एंड गाइड। इसके अलावा a shy individual can learn to express themselves confidently in public speaking engagement। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस में काम करेंगे और कॉन्फिडेंट गेन कर पाए तो आप एक गुड स्पीकर की तरह काम कर सकते हैं, गुड स्पीकर बन सकते हैं इन पब्लिक स्पेस में। तो ये इसका तीसरा करैक्टरिस्टिक्स आ गया आपके पास। फोर्थ करैक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे दैट इज़ डायनामिक नेचर।
कम्युनिकेशन हैज़ अ डायनामिक नेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन हम स्टैटिक नहीं है, कम्युनिकेशन को हम स्टैटिक नेचर का नहीं मान सकते, बट क्या है, ये कॉन्टीन्यूसली इवॉल्विंग नेचर है इसका। क्या है, कम्युनिकेशन लगातार इसमें चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कम्युनिकेशंस इज अ continuously evolving, for example, if we consider how language has evolved over centuries with the new words, phrases and expressions constantly emerging to reflect changes in the society, culture and technology। जैसे सपोज करिए हम पहले यस बोलते थे, उसके बाद यस को हमने या बोलना शुरू कर दिया, और उसके बाद लेटेस्ट जो वर्जन है यस का ही, उसको हम यप करके बोल सकते हैं। तो ये इसके लैंग्वेजेस में इम्प्रूवमेंट है, लैंग्वेजेस में जो समय के अनुसार जो बदलाव आते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है दैट आल्सो चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। मीडियम चेंज होते हैं, पहले हमारे पास 1-to-1 कम्युनिकेशन होता था, टेलीफोनिक होता था, और आज की डेट आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, लाइव एक दूसरे को आप देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे डायनामिज्म ऑफ द कम्युनिकेशन हम देख पाते हैं। इसके बाद इट इज़ अ साइक्लिकल प्रोसेस। आप कम्युनिकेशन क्या लिख सकते हैं 5th पॉइंट में, कि द कम्युनिकेशन इज़ अ साइक्लिकल प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज़ अ साइक्लिकल प्रोसेस। साइक्लिकल प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो कम्युनिकेशन है वो मैसेज से सेंडर की तरफ जाएगा, मैसेज होगा, मैसेज क्या होगा, सेंडर जनरेट करेगा मैसेज को, और उसे किसी कम्युनिकेशन जो चैनल्स है उसके माध्यम से उसे रिसीवर तक पहुंचाएगा, और रिसीवर अपनी फीडबैक सेंडर को भेजेगा। इस तरह से ये एक तरह से कम्युनिकेशन सिलिंड्रिकल मैनर में बन जाएगा। आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास सेंडर है, या आपके पास कोई चैनल है, और यहाँ पे आपके पास रिसीवर है। यहाँ पे कौन है, आपके पास रिसीवर है। तो सेंडर ने अपना मैसेज रिसीवर को दिया, रिसीवर अपना मैसेज सेंडर को इन फीडबैक नेचर में देगा। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक तरह का साइक्लिकल नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन बन गया, राइट। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, 6th पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज़ अ कोऑपरेटिव इंटरेक्शन। कम्युनिकेशन इज़ अ कोऑपरेटिव इंटरेक्शंस। कोऑपरेटिव इंटरेक्शंस है। कोऑपरेटिव इंटरेक्शंस का मतलब है कि जब टीचर एक क्लासरूम में बच्चे को किसी टॉपिक के ऊपर लेक्चर दे रहा है, तो उसके साथ साथ ही वो बच्चा उस टॉपिक से रिलेटेड अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ सकता है। और जब दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिवली बातचीत करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन बन जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो सेंडर होगा, सेंडर एंड रिसीवर communicate with each other। इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे कि टीचर एंड स्टूडेंट। कौन लिख सकते, टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर अपना लेक्चर दे रहा है, और स्टूडेंट अपने जो डाउट्स है उसको डाउट क्लियर कर रहा है। तो इस तरह से ये आपका एक कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ टू पार्टिसिपेंट। ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि भाई जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आपके पास 2 व्यक्ति होने चाहिए, एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए। यानी कि जो बातचीत करेगा वो सेंडर होगा, और जो सुनेगा वो आपका रिसीवर होगा, ठीक है। तो 2 पार्टिसिपेंट कौन कौन चाहिए इसमें, आपके पास इसमें आपका एक सेंडर होगा, दूसरा रिसीवर होगा, ठीक है। तो सेंडर यानी कि जो आपको सर्विस दे रहा है, सपोज करें कि आप एक किसी कम्युनिकेशन सेंटर में बात कर रहे हैं, या आप अपने किसी डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जैसे आपको कस्टमर केयर सर्विस सेंटर से कॉल आती है, तो वहाँ वो क्या हो गया, आपके लिए सेंडर हो जाएंगे।
और आपके द्वारा उनके लिए जो फीडबैक दिया जाएगा आप उसके लिए रिसीवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सेंडर एंड रिसीवर दो व्यक्ति हो गए। सेंडर होगा जहाँ से मैसेज आएगा, मैसेज ऑरिजिनेटेड, क्या लिख सकते हैं, मैसेज ऑरिजिनेटेड। रिसीवर, मैसेज डिलीवर्ड। आप इस तरह से लिख सकते हैं, जहाँ पे मैसेज डिलीवर होगा और जहाँ से मैसेज ओरिजिन होगा, ये दो व्यक्ति आपके पास होने चाहिए। और ये हमारे पास यहाँ बेसिक इसमें करैक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की। इसके अलावा आप इसमें फर्दर अगर थोड़ा सा और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, जस्ट एडिंग द पॉइंट, नथिंग एल्स, कि यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज़ अ फ्लो ऑफ आइडिया, फ्लो ऑफ idea and information, idea and information, then need for proper attention, need for proper attention। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, नीड फॉर प्रॉपर अटेंशन, क्योंकि अटेंशन अगर आप अटेंटिवली किसी कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, और जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, क्लैरिटी ऑफ लेसन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन है वो आपका कैसा होना चाहिए, क्लैरिटी एंड कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। वहाँ पे क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी एंड कॉन्शियसनेस, कंसाइजनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस प्लस कंसाइजनेस भी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन में आपका क्या होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स हो जाए और सामने वाले को समझ ही ना आए। ठीक है, तो इट रिक्वायर्स क्लियर, ब्रीफ एंड प्रिसाइज मैसेज। क्या होना चाहिए आपका, क्लियर, ब्रीफ एंड प्रिसाइज मैसेज, प्रिसाइज मैसेज, राइट। और साथ ही साथ यू कैन एक्सप्रेस द पर्पस एक्टिविटी, पर्पसिव एक्टिविटी, मतलब कि जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वहाँ पर आपका एक स्पेसिफिक पर्पस एक्सप्रेस होना चाहिए। एंड इट मीन्स दैट योर कम्युनिकेशन एम टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। क्या लिख सकते हैं आप, कम्युनिकेशन एम टू अचीव, एम टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये लिख सकते हैं आप इसमें। देन आपके पास जो मेजर पॉइंट नेक्स्ट आता है, दैट इज नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। यहाँ क्या होगा आपके पास, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जब हम अंडरस्टैंडिंग द रिसिपेंट लैंग्वेज सक्सेसफुल हो जाते हैं, ओनली देन इट इज़ कॉल्ड द सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए आपको चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंडर्स लैंग्वेज, सेंडर्स लैंग्वेज, understanding of the sender's languages। then there is definitely some kinds of idea, आप इसको कह सकते हैं exchange of ideas, exchange of ideas। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हमने कम्युनिकेशन का बेसिक पढ़ा है, जिसमें कि हमने इसका मीनिंग पढ़ा है और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो हम फर्दर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये सारा का सारा अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, 7018142175, 7018142175, यह व्हाट्सएप नंबर रहेगा। तो आपको हम PDF शेयर कर देंगे। थैंक यू।